आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक और टॉपिक, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों चैप्टर का नाम है यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों देखो, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ओवरीज जो कि पेड़ में पाई जाती है, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना और मेमरी ग्लैंड है। बच्चों हमारे पास पेयर ऑफ ओवरी है, पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पास। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ये हमारे पास इधर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बच्चों देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर एक ही तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों दिस इज द सर्विक्स, ये हमारे पास वजाइना, और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है जी, दिस इज द वजाइनल ऑरिफिस। बच्चों ये हमारे पास इधर में वजाइनल ऑरिफिस कहलाता है। ठीक है, दिस इज द वजाइनल ऑरिफिस। बच्चों ये हमारे पास इधर में वजाइनल ऑरिफिस है। ठीक है भाई, तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्विक्स, वजाइना, वजाइनल ऑरिफिस होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बीच में देयर इज़ अ कैनाल, दिस इज़ कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। बच्चों ये हमारे पास इधर में क्या कहलाती है, सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड द यूटेरस। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यूटेरस के हमारे पास टोटल कितनी लेयर्स होती है बच्चों? अरे वाह, 3 लेयर्स होती है। तो सबसे बाहर वाली हमारे पास कहलाती है पेरीमेट्रियम, देन यहाँ पर ये मिडिल लेयर होती है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। और फिर हमारे पास सबसे अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इधर में एंडोमेट्रियम। बच्चों जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है हमारे पास, ये थोड़ी सी ग्लैंडुलर लेयर होती है बच्चों हमारे पास, दिस इज द ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर का मतलब होता है जिनमें से किसी ना किसी चीज़ का सिक्रेशन होता है। अब इनमें से किस चीज़ का सिक्रेशन होता है वो ही बताएंगे हम आपको जो है। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है मेरे पास, दिस इज द एंडोमेट्रियम। ये हमारे पास यहाँ पर है बच्चों, दिस इज द ओवरी जो कि पेड़ में पाई जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, और इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज आल्सो कॉल्ड द ओविडक्ट। यही हमारे पास क्या कहलाती है इधर में, ये हमारे पास इधर में ओविडक्ट कहलाती है। ओविडक्ट की जो लेंथ होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और हम लोग क्या देखते हैं, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होती है बच्चों। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको मैं बोलता हूँ इधर में फिम्ब्रे। ये वाइडर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम, दिस सेक्शन इज कॉल्ड द एम्पुला, और ये जो लास्ट सेक्शन है दिस इज कॉल्ड द इस्थमस। बच्चों ये हमारे पास इधर में क्या कहलाता है, ये हमारे पास इधर में
इस्थमस कहलाता है। क्लियर है चीज़? चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चों ओवरी के बारे में। तो जब मैं ओवरी के बारे में बात करता हूँ, विजिबल है, दिखाई दे रहा है? अब इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास ये ओवरी है और ओवरी को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? फीमेल के अंदर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाती है ओवरी। वैसे तो सेक्स ऑर्गन और भी होते हैं, जैसे मेल के अंदर पीनस और फीमेल के अंदर वजाइना। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉइटस में यानी कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। असली जो काम है वो है रीप्रोडक्शन का। और जब रीप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो रीप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या काम होता है बच्चों? ओवरी का होता है, जो कि बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसी के अंदर फॉर्मेशन होती है सेक्स सेल्स की। मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि उसी के अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की बच्चों? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड इट प्रोड्यूस ओवा। यही हमारे को बच्चों क्या देता है? ओवा देता है, यानी कि एग प्रोड्यूस करता है एंड आल्सो सीक्रेट सेक्स हार्मोन। और यहीं से क्या रिलीज होते हैं बच्चों? हमारे पास सेक्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट यानी कि ओवा या ओवम जिसको हम बोल देते हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन जिनको हम स्टेरॉयड हार्मोन्स ही बोलते हैं। दो हार्मोन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं जो सेक्स हार्मोन है, जिसमें एक है मेरे पास यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर ऑएस्ट्रोजन जिसको हम एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है वो का, और कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इधर में एस्ट्रोजन बोलते हैं। जो ओवरीज होती है लोकेटेड होती है इन द लोअर एब्डोमेन। जैसे टेस्टिस थी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, बट लोअर एब्डोमेन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ओवरी प्रेजेंट होती है बच्चों। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर। पहले ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है सालों पहले, अब इसकी लेंथ वगैरह के बारे में पिछले 10 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं है, कभी कभार पूछ लेते थे इसके ऊपर बच्चों। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। अब ये इस यूटेरस से पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होते हैं लिगामेंट्स के थ्रू। तो जैसे मैंने एक ब्रांच बनाई है इस तरीके से यहाँ पर और भी ब्रांचेस होती है बच्चों। दीज आर द लिगामेंट्स। ये मेरे पास इधर में लिगामेंट्स कहलाते हैं जिनके थ्रू ये यूट्रस से या पेल्विक वॉल से अटैच होती है हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ईच ओवरी इज आल्सो कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ये हमारे पास हम देखते हैं ओवरी है और इसी ओवरी के अंदर एक लेयर होती है बच्चों थिन एपिथेलियम। तो मेरे पास मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? दिस इज द थिन एपिथेलियम कवरिंग होती है ओवरी की, जो होल्ड करके रख रही है यहाँ पर इसके लिक्विड को ओवरी के, जिसको मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ बच्चों? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब कि मैट्रिक्स जो लिक्विड होता है, प्लाज्म भी जिसको बोल देते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा ओवरी के अंदर है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो जो थिन एपिथेलियम लेयर होती है वो ओवेरियन स्ट्रोमा को होल्ड करके रखी हुई होती है। और इस तरीके से हमारा जो ओवरी का सेक्शन होता है वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाता है। एक तो ये कॉर्नर वाला जहाँ पर हमारे पास एपिथेलियम लेयर होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ये मेरे पास कहलाता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। तो बेसिकली इस रीजन का नाम तो है कॉर्टेक्स, बट पेरिफेरल क्यों बोला गया है? पेरिफेरी का मतलब कॉर्नर पर होता है, समझ लो। पेरिफेरी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? ये कॉर्नर पर होता है, पेरिफेरल पर होता है, इस वजह से इसको यहाँ पर पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोला गया है। सेंटर में जो हमारे पास रीजन होता है दिस इज कॉल्ड द इनर मेडुला। इनर ये मेरे पास इधर में मेडुला रीजन कहलाता है, जो बेसिकली सेंट्रल रीजन होता है। और यहाँ पर हमारे पास ये आपका क्या है बच्चों? ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया जो थिन एपिथेलियम लेयर होती है जो इंक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को, यही बेसिकली हमारे पास कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम बच्चों।
ये मेरे पास और कुछ नहीं है, यही मेरे पास इधर में क्या है, दिस इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम, यही मेरे पास इधर में जर्मिनल एपिथेलियम है। ये बात है ओवरी की। अब देखो ओवरी के अंदर ही बेसिकली क्या होता है बच्चों, एग की फॉर्मेशन होती है। जो एग की फॉर्मेशन होती है वो ओवरी के अंदर ही होती है। अब हमें पता है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है बच्चों। बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है एक तरीके से। अब 1 मंथ में लगभग 4 हफ्ते या 5 हफ्ते होते हैं, तो 9 चौक 36, लगभग 36 वीक, 37, 38, 40 वीक्स मान लो जो है बच्चे का गेस्टेशन पीरियड होता है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि फीमेल चाइल्ड का बर्थ भी नहीं हुआ। अभी क्या है, फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ। मान लो जो बेबी जो बर्थ होना है वो फीमेल चाइल्ड है, और वो फीमेल चाइल्ड अभी क्या है, मदर के यूटेरस के अंदर है। फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 20th वीक। तो जब फीमेल चाइल्ड मदर के ही यूटेरस में है और इन द 25th वीक, 25वें हफ्ते में ही है, समझ रहे हो, 25th वीक में ही अभी फीमेल चाइल्ड मदर के यूटेरस में है। इसी 25th वीक के अंदर मदर के यूटेरस के अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है किस चीज़ की बच्चों, एग की। यानी 25th वीक में ही एग बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, ऊजनेसिस बच्चों। 25th वीक के अंदर यहाँ पर जो है ऊजनेसिस शुरू हो जाती है। 25वें हफ्ते में ही ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी फीमेल चाइल्ड का भी बर्थ नहीं हुआ और बर्थ होने से पहले एग की फॉर्मेशन हो गई। दोनों ओवरी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बर्थ से पहले बच्चों मिलियंस ऑफ एग की फॉर्मेशन होती है। मिलियंस ऑफ एग की फॉर्मेशन होती है 25th वीक के अंदर ही जो है। अब मैं कह रहा हूँ कि 25th वीक से जो फीमेल चाइल्ड है वो पहुँच गया 36th वीक में, यानी कि बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी का बर्थ हो गया। अब जब बेबी का बर्थ हो गया तो ड्यूरिंग बर्थ टू जब फीमेल पहुंचती है मेरे पास प्यूबर्टी एज में, तो अभी मैं क्या देख रहा था, ड्यूरिंग बर्थ उस समय क्या है बच्चों, 25th वीक में दोनों ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट है। लेकिन जब फीमेल चाइल्ड हमारे पास पहुंचता है यहाँ पर प्यूबर्टी एज में आफ्टर बर्थ, तो बहुत सारे जो एग्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ईच ओवरी हैव 60K to 70K, यानी कि एक ओवरी के अंदर मात्र 60 से 70 हज़ार एग ही यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो 60 से 70 हज़ार एग प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द एग्स आर डीजनरेट। तो द डीजनरेशन जो होती है हमारे पास, डीजनरेशन ऑफ एग, दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर एट्रीसिया। ये प्रोसेस मेरे पास क्या कहलाती है बच्चों, फॉलिकुलर एट्रीसिया कहलाती है। यानी कि जब बहुत सारे एग यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक सॉरी। अब फीमेल हमारे पास पहुँच गई कहाँ पर बच्चों, प्यूबर्टी एज में। फीमेल हमारे पास प्यूबर्टी एज में पहुँच गई, एक ओवरी के अंदर 60 से 70 हज़ार एग प्रेजेंट है, और प्यूबर्टी एज में पहुँचने के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का सीक्रेशन हो जाता है यहाँ पर स्टार्ट। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का सीक्रेशन हो गया है, ये दोनों ही स्टीरॉयड हार्मोन्स कहलाते हैं, ये दोनों ही हमारे पास सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। अपना काम शुरू करेंगे, ऊजनेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि प्यूबर्टी एज में पहुंचते ही फीमेल के अंदर बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है बच्चों। सो देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है कब, प्यूबर्टी एज में हमारे पास। और ये प्यूबर्टी एज फीमेल के अंदर कब आती है, 10 to 12 ईयर्स में, 10 से 12 साल की एज में फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज आती है। जबकि मेल के अंदर जो प्यूबर्टी एज आती है वो आती है 12 से 14 साल में, यानी कि फीमेल पहले प्यूबर्टी एज में एंट्री कर जाती है। प्यूबर्टी एज में पहुंच गई, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेनार्च बोल दो, मिनार्के बोल दो, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास मिनार्के हो गया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास स्टार्ट हो गई, तो हम लोग क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये जो 60 से 70 हज़ार एग एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इमेच्योर होते हैं। धीरे धीरे इनके अंदर मैच्योरेशन स्टार्ट होती है, और जब मैच्योरेशन स्टार्ट होती है बच्चों, तो इनमें से यहाँ पर क्या होता है, एग हमारे पास इधर में रिलीज़ हो जाता है।
एग यहाँ पर होता है और यहाँ से एग रिलीज हो गया, देखो ये ओवरी में से, और जब ओवरी में से एग रिलीज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी ओवुलेशन। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, ये प्रोसेस हमारे पास इधर में कहलाती है बच्चे ओवुलेशन। ये प्रोसेस हमारे पास इधर में ओवुलेशन कहलाती है। ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ। अब जैसे ही ओवरी में से एग रिलीज हुआ तो यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने क्या किया, उस एग को कैच कर लिया। भाई मेल के अंदर तो सिंगल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हो रही है, लेकिन फीमेल के अंदर हम देखते हैं इन ईच मंथ या इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली सिंगल एग इज रिलीज, और उसका भी लॉस हो गया तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। सो टू इनहेंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिमरे जो एग को कैच करेगी। अब इन्होंने एग को कैच करा और धीरे धीरे ये फिमरे से होता हुआ कहाँ एंट्री मारेगा, वाइडर पार्ट इनफंटिबुलम में। और यहीं पर मैं देखता हूँ कि ओवरी के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज आर द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं आप इन्हें। और ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर इस एग को धीरे धीरे आगे आगे क्या कर रहे हैं बच्चों, पुश कर रहे हैं। ये एग है यहाँ पर पुश किया पुश किया पुश किया, यहाँ पर आगे आ गया। अब ये एम्पुला में यहाँ पर पहुँच गया और एम्पुला में अब ये वेट कर रहा है। देखो इस्थमस यहाँ पर है, इस्थमस से पहले ही कुछ टीचर है जो अपडेटेड नहीं है, कुछ बुक्स है बहुत सारी अभी भी अपडेटेड नहीं है, तो उनमें लिखा है कि एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो एम्पुला जंक्शन के अंदर ही होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ड्यूरिंग द क्वाइटस मान लेते हैं फीमेल के पास जो है पार्टनर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एज में जा करके, तो देन देयर क्या होता है, देयर इज अ इंसर्शन ऑफ अ मेल पीनस इनटू द फीमेल वजाइना। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मेल पीनस की फीमेल वजाइना में एंट्री हो गई, एंड देन देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पर्म विद सीमेन। तो सीमेन रिलीज होता है हमारे पास सबसे पहले, और ये जो सीमेन होता है बच्चों ये एक वाइट कलर का लिक्विड होता है, और ये क्या कर रहा है, इसका काम होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना। ड्यूरिंग क्वाइटस एंट्री ऑफ पीनस इनटू द फीमेल वजाइना देयर इज अ रिलीज ऑफ सीमेन, और जब सीमेन रिलीज हुआ तो इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मिलियंस ऑफ स्पर्म भी आ जाते हैं। अब ये सीमेन सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ यहाँ पर आगे जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, पीनस का जो इंसर्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल ऑरिफिस ऑफ वजाइना तक ही हो सकता है, इससे आगे नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर सीमेन नेसेसरी होता है क्योंकि वो मीडियम प्रोवाइड करेगा। सीमेन रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म यहीं तक रह जाएंगे जो, ठीक। सीमेन जो होता है उसका नेचर भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है, क्योंकि वजाइना का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक नेचर के वजह से ये स्पर्म हमारे पास डेड हो सकते हैं। अब जैसे स्पर्म इस सर्विक्स और वजाइना के अंदर एंट्री मारते हैं, यहाँ पर भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। एक तरीके से मान के चलिए कि स्पर्म की ग्रूमिंग होगी, यहाँ पर इनको मैच्योरेशन एक बार फिर से प्रोवाइड करवाई जाएगी बच्चों, ग्रूमिंग होगी तब इनके अंदर ताकत आएगी कि एग को फर्टिलाइज कर सके। अब हमने क्या देखा, सीमेन के साथ ये स्पर्म यहाँ पर आ गए, ये स्पर्म आगे आ गए। अब कुछ सीमेन इधर जाएगा जहाँ जहाँ पर स्पेस है, और उसके साथ ही कुछ स्पर्म आगे जाएंगे। लेकिन होता क्या है, ओवरी में से एग तो रिलीज हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, ईच ओवरी, सिर्फ एक ओवरी से। अगर इस मंथ अगर इस ओवरी से एग रिलीज हुआ तो इससे कुछ रिलीज नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से एग रिलीज होगा तो इससे कुछ नहीं होगा। अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होते हैं बच्चों, ठीक है जी। अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट ओवरी से हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, एग रिलीज होते हैं। अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होते हैं। अब सोचो यहाँ पर क्या है, सीमेन यहाँ चला गया, कुछ स्पर्म भी यहाँ चले गए, इन्हें कुछ हासिल होगा, कुछ भी नहीं। समंदर में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है और जाके खाली हाथ लौट के आता है, क्योंकि इधर एग रिलीज नहीं हो रहा। लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ स्पर्म तो यहाँ भी पहुँच गए, कुछ स्पर्म पहुँच गए यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर ये पहुँचते हैं तो क्या कंडीशंस होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुला जंक्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट मंथ उस ओवरी से एग जाएंगे तो जो सीमेन स्पर्म इधर जाएंगे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत सारे स्पर्म हमारे पास जो है डेड हो जाते हैं, काम के नहीं होते, जो है कुछ ही स्पर्म होंगे जो यहाँ तक टारगेट तक पहुँच पाएंगे बच्चों।
तो हमारे पास यहाँ पर ये काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जब स्पर्म एग तक पहुँच गए, एग फर्टिलाइज हो गया, दो कंडीशन है मेरे पास। केस नंबर 1 एग का फर्टिलाइजेशन होता है, केस नंबर 2 एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हम बात करते हैं केस नंबर 1 की, यानी कि एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, तुरंत फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर किस चीज़ की, जाइगोट की। और जैसे ही जाइगोट बनता है, ठीक आधे घंटे के अंदर जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और जाइगोट जो कि मेरे पास यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज के अंदर। और यहाँ पर ये एक ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें सेल का साइज़ नहीं बढ़ता, लेकिन ये एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ऐसा डिवीज़न, बिल्कुल सही बात है, मेरे पास क्लीवेज डिवीज़न कहलाता है। दिस इज़ द क्लीवेज डिवीज़न। और इस क्लीवेज डिवीज़न के अंदर ये जो दोनों सेल बनी है बच्चों, दीज आर कॉल्ड द ब्लास्टोमेयर। ये सेल मेरे पास क्या कहलाती है बेटा, ये सेल मेरे पास इधर में ब्लास्टोमेयर कहलाती है। ये सेल मेरे पास इधर में क्या कहलाती है, ब्लास्टोमेयर। अब होता क्या है, जनरली आप लोगों ने पढ़ा है 1 सेल, 2 सेल, 4, 8, 16, 32 ऐसे बनती है। यहाँ पर जाइगोट के अंदर थोड़ा सा मुद्दा डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, 1 सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो डिवीज़न होता है एसिंक्रोनस डिवीज़न होता है बच्चे। कैसा डिवीज़न होता है, दिस इज द एसिंक्रोनस डिवीज़न। और बाद में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये होता है हमारे पास, ये मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और ये मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते बनते ये काम अभी कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है बच्चों। और ये यूटेरस में आ जाती है, फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ जाती है। फैलोपियन ट्यूब से बाहर आने में इसे लगभग लगते हैं 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन लगते हैं इसको, जो है मिनिमम 3 दिन है, मैक्सिमम 5 दिन होते हैं। लेकिन हम 3 दिन ही मान के चलते हैं, सिस्टम को तो नहीं पता ना भैया कितना टाइम लग रहा है बाहर आने में जो है। इसीलिए बोला जाता है अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच में अगर अनप्रोटेक्टेड मेटिंग होती है और वो अगर बेबी के लिए भी रेडी नहीं है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए या तो उन्होंने प्रिकॉशन यूज़ करी होती, नहीं करी है तो वो क्या करेंगे बच्चों, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, जैसे मार्केट में आई पिल के नाम से एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी बहुत सारी पिल्स आते हैं। टीवी में ऐड आता है इसका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है अभी, ठीक है। तो आई पिल आती है, वो 72 घंटे के अंदर ही लेनी पड़ती है। अब ये 72 घंटे के अंदर क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि वो फैलोपियन ट्यूब में उस एग को जो फर्टिलाइजर उसको डेड कर देगी बच्चों। लेकिन अगर वो यहाँ से बाहर आ गया यूट्रस में तो सिस्टम चेंज हो जाता है, यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है, तो फिर अब ये मेडिसिन यहाँ पर काम नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ पर अब आ जाता है हमारे पास, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला, ये सब फॉर्मेशन हो जाती है। और अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहीं से हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकलती है। दीज आर कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान हम आपको डिटेल में और बताएंगे। और ये क्या होता है बच्चों, ये इस यहाँ पर हमारे पास जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उस एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर क्या होता है बच्चों, एम्बेडेड हो जाते हैं। उस एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर क्या हो जाते हैं जी, एम्बेडेड हो जाते हैं। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ थिक मास ऑफ टिश्यू, दिस इज कॉल्ड द प्लासेंटा। और यहीं से एक ट्यूब निकलती है, अम्बिलिकल कोड, जो यहाँ पर बाद में जो है बेबी की टमी से कनेक्ट हो जाती है बच्चों। और उसी के थ्रू यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन चल रहा है। जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि बेबी इज़ एक्सपेल्ड आउट, यानी कि डिलीवरी हो जाती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास हमने क्या देखा, एग फर्टिलाइज हो जाता है, एट द सेम टाइम हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही ओवरी में से एग रिलीज होता है, ओवुलेशन प्रोसेस होती है। सिस्टम को पता चल गया यहाँ पर क्या कि ओवुलेशन हो गया। देन हम लोग क्या देखते हैं, एट द सेम टाइम यहीं पर हमारे पास बॉडी ओवरी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर हाई होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है
तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इनके अंदर प्रोलिफरेशन होता है, रीजनरेशन होता है और धुआंधार तरीके से इनके अंदर डिवीज़न होने लगता है और ज़्यादा यहाँ पर जो डेड सेल्स होती है या तो वो आकर के यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी हमारे पास, या फिर इन्हीं के अंदर और डिवीज़न होगा और ये और ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, स्पॉन्जी हो जाएगी। ये हमारे पास लेयर कैसी हो जाएगी, और ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें फर्टिलाइज एग को एक तरीके से प्रिजर्व करके रखना है, 9 मंथ्स के लिए रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है। जब प्रोटेक्टिव रहेगा तभी तो सारी चीज़ें हो पाएगी। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो वजाइनल ओपनिंग होती है बच्चों, ये भी 9 मंथ्स के लिए क्या होती है, टेम्परेरी बंद हो जाती है। यहाँ पर ये सेक्शन फैलोपियन ट्यूब और दोनों के बीच में जो होता है यूट्रस में, दिस इज़ कॉल्ड द फंडस। यहाँ पर भी हमारे पास ये आपकी जो है ब्लड वेसल्स होती है, डेड सेल्स होती है जो आकर के कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पर इसको बीच बीच में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर तरीके से मिले बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यहीं पर ये जो मायोमेट्रियम होती है ये क्या करती है, वजाइनल ओपनिंग को क्लोज करती है। बेसिकली इसी का काम होता है यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों, वजाइनल ओपनिंग को क्लोज करना। अब ये मायोमेट्रियम, मान लो ये वजाइनल ओपनिंग है, ये क्लोज है। अब मायोमेट्रियम के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा और मायोमेट्रियम इस तरीके से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, वजाइनल ओपनिंग ओपन होगी, देन बेबी इज एक्सपेल्ड आउट बच्चों। इसीलिए फीमेल के अंदर क्या होता है, लेबर पेन क्रिएट होता है बेसिकली। इसीलिए फीमेल के अंदर क्या होता है, लेबर पेन क्रिएट होता है। अगर वो लेबर पेन क्रिएट नहीं हो रहा है तो मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं दर्द के, जिससे मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, बच्चेदानी का मुंह खिलेगा, यानी कि सर्वाइकल ओपनिंग होगी यहाँ पर, तभी बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देन सिजेरियन होती है, ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, देन बेबी को यहाँ पर जो है डिलीवरी होती है बच्चों। इस तरीके से होता है। तो मायोमेट्रियम ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है एक और हार्मोन, ऑक्सीटोसिन बच्चों। ऑक्सीटोसिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसी को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, लेकिन इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर बर्थ कंट्रोल हार्मोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल हार्मोन बच्चों। ये हमारे पास इधर में बर्थ कंट्रोल हार्मोन भी है। क्लियर है चीज़, दिस इज कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल हार्मोन बच्चों। ठीक है भाई। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीटोसिन को यहाँ पर बर्थ कंट्रोल हार्मोन बोला जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ से ओपनिंग बनेगी हमारे पास। अच्छा, जो बाकी स्पर्म एंट्री कर गए थे वो डेड हो जाएंगे, वो भी सब यहीं चिपक जाएंगे। जो जितनी डेड सेल्स होती है वो भी सब यहीं पर आ जाती है। देन बेबी इज एक्सपेल्ड आउट। ये तो हो गया केस नंबर 1 हमारे पास, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है बच्चों। केस नंबर 2, एग फर्टिलाइज नहीं होता। मान लो स्पर्म निकला, स्पर्म की अवेलेबिलिटी है ही नहीं क्योंकि पार्टनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जब पार्टनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्पर्म यहाँ एग यहाँ पर बना। अब एग यहाँ पर वेट करता है बच्चों, किसका, स्पर्म का। लेकिन क्या होता है, इंतज़ार होता है, उसके बाद क्या होता है, इंतहा हो जाती है और एग हमारा आगे निकल जाता है। और जब यहाँ पर वो पहुँचता है यूट्रस में तो एग इस समय कैसा है बच्चों, डेड है। एग कैसा है हमारे पास यहाँ पर, डेड है। और डेड एग आता है तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया था, सिस्टम को पता चलेगा, तुरंत प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन। और ये जितनी भी हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है जो एंडोमेट्रियम के लेयर में, ये सारी शेड ऑफ हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग बॉडी से हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पर इधर में बाहर आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो बच्चों। ये हमारे पास इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे ओवरीज के बारे में, ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। ये बात क्लियर आपको समझ में आई बच्चों? चलो जी, अब एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अब ओविडक्ट के बारे में। ठीक, ओविडक्ट मैंने आपको बताया, ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओविडक्ट, यूटेरस और वजाइना, ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है जी, आपने सुना होगा आरटी मतलब रिप्रोडक्टिव और आरटीआई मतलब कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये बेसिकली फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती है और ईच फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की हमारे पास इसकी लेंथ होती है, जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम पेरीफ्री ऑफ द ओवरी। ओवरी के पेरीफ्री कॉर्नर से लेकर के कहाँ तक आपके बच्चे, यूटेरस तक हमारे पास एक्सटेंड होता है। क्लोज टू द ओवरी देयर इज़ अ फनल शेप स्ट्रक्चर। फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोगों ने इन्फंडिबुलम बोला है। द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हमने यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, इधर में फिम्ब्रे बोला है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद एग को कैच करने में हेल्प करता है।
इनफंडिबुलम के बाद वाइडर पार्ट आता है, हमारे पास एम्पुला होता है, लास्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का वो हमारे पास इस्थमस होता है जो यूटेरस से जॉइन होता है। देन देयर इज हमारे पास बच्चों यहाँ पर यूटेरस है। यूटेरस को हम बोलते हैं वोम, ठीक है, यूटेरस को हम क्या बोलते हैं, वोम। वो पुरानी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, हीरोइन की जो हीरो की मदर होती है वो अपने बेटे से बोलती है, मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, तुम्हें दूध का कर्ज चुकाना होगा, ठीक है जी। मॉडर्न होता अगर कुछ सिस्टम तो मैंने 9 महीने यूट्रस में पाला है, वॉम में, ठीक है। तो यूट्रस जो होता है वॉम होता है, वही चीज़ है बेटा। तो यहीं पर बेबी की ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड यानी उल्टी नाशपाती जैसी स्ट्रक्चर होती है, पियर यानी उल्टी नाशपाती जैसी शेप होती है, और ये भी पेल्विक वॉल से अटैच होता है। किसके थ्रू बच्चों, लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच होता है। क्योंकि जब बेबी बनता है तो पूरा का पूरा हम लोग क्या देखते हैं, जो यूट्रस होता है, जो बेली होता है वो पूरा पूरा फूल जाता है और उसमें काफ़ी लोड होता है, तो उसको एक तरीके से होल्ड करके रखना पड़ता है। तो पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू पूरा का पूरा यूट्रस अटैच होता है। सोचो ना, कोई 5 किलो का बट्टा तुम्हारे अगर यहाँ पर पेट पे बांध के रख दो, तुम्हें कैसे यहाँ से भगता हुआ चले जाओ, कैसा लगेगा तुम्हें। तो सोचो जो मदर होती है, एक्सपेक्टेड मदर होती है, उनके साथ तो ये चीज़ें होती है। मतलब 5 किलो का बेबी तो नहीं होता, लेकिन 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो किसी किसी में हो भी जाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इतना वेट भी अगर कोई सोचो बांध दे आपकी बॉडी पर, उसे लेके लादना का चलना हो, तो यहाँ पर जो है उसको पेल्विक वॉल से होल्ड करके पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पर रखा जाता है। ल्यूमिन ऑफ सर्विक्स की जो ये ल्यूमिन होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड दी सर्वाइकल कैनाल। ल्यूमिन मतलब कि यहाँ पर ये हमारे पास इधर में ब्लैंक स्पेस है। ये ल्यूमिन मेरे पास इधर में क्या है बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड द ब्लैंक स्पेस। ये हमारे पास इधर में ब्लैंक स्पेस होता है। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना के साथ मिलकर के यही हमारे पास बर्थ कैनाल कहलाती है। द वॉल ऑफ द यूट्रस 3 लेयर ऑफ टिश्यू, 3 लेयर है टिश्यू के, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है एक्सटर्नल थिक मेम्ब्रेन होती है, मायोमेट्रियम जो होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है हमारे पास बच्चों, ठीक है, मिडिल थिक लेयर। और जो एंडोमेट्रियम होती है वो इनर लेयर है बट ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है। इनके बारे में भी बात करें हम आपसे बाद में डिटेल में। ये ग्लैंडुलर लेयर होती है जिनमें से बहुत सारी चीज़ों का सिक्रेशन होता है हमारे पास। यूटेरिन मिल्क भी यहाँ पर इनमें से निकलता है बच्चों। एंडोमेट्रियम के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस समय हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो दिस इज अबाउट द ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। हम बात करेंगे आप लोगों से बच्चों अब एक्सटर्नल जेनिटिलिया।